So we are starting the next chapter, which is climate. Okay, climate is another chapter in our book which is very important for mapping also and for understanding also, because climate and physiography दोनों ऐसे चैप्टर है जिसके ऊपर बेस्ड बाकी के चैप्टर आपको मिलेंगे. बाकी के जो भी चैप्टर्स है उनके आंसर्स हमेशा हम लोग को ये दो चैप्टर में से ही मिलते हैं. ओके, तो पहले हम लोग आज बेसिक्स देखेंगे. इसके बेसिक मतलब नॉर्मल क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, ये सब देखेंगे. ठीक है, तो देखो पहले तो वेदर क्या होता है. तुम लोग ने कभी टीवी पे ऐसा देखा है, न्यूज चैनल्स पे या फिर गूगल पे, ऐसा कभी देखा है? हर एक Yes, sir. जगह के अलग अलग टेम्परेचर, वहाँ का रेनफॉल बताया जाता है. तो इसको बोला जाता है वेदर. इसको क्या बोला जाता है? वेदर. तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? देखो, वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर वेदर देखोगे तो अभी मुंबई में अगर रेनी वेदर दिखेगा, ठीक है, या फिर आपको Yes, क्लाउड्स sir. दिखेंगे आसमान में, तो ये हो गया अभी का वेदर. तो वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो इमेज Yes, sir. यहाँ पे जो भी टेम्परेचर दिखाई दे रहा है 42, 47, 35, यही टेम्परेचर होते हैं क्या हरदम? यहाँ पे नहीं, अलग अलग टेम्परेचर होते हैं अलग No, अलग. sir. कम ज्यादा होते हैं. राइट, तो ये जो एट द मोमेंट का होता है, मतलब फॉर स्मॉल टाइम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेदर. जैसे कि अगर आप अभी बाहर देखोगे तो मुंबई में अभी क्या है, रेनी वेदर चल रहा है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट जो होता है वो फिजियोग्राफी से थोड़ा रिलेटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि राजस्थान में जो है वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, राइट, तो वहाँ पे हमेशा हॉट क्लाइमेट होता है. या फिर जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ के साइड पे, वहाँ पे हिमालयज है, तो वहाँ पे क्या होगा? हमेशा कोल्ड वेदर होगा. तो दैट इज क्लाइमेट, जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, या फिर जो हमेशा वहाँ पे वैसी सिचुएशन होने वाली होती है. फॉर एग्जाम्पल मुंबई, मुंबई में ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. ह्यूमिड का मतलब क्या Yes, होता है? sir. ह्यूमिड का मतलब सर मीडियम, गरम और ठंडा दोनों. गर्म और ठंडा दोनों, ऐसा भी बोल सकते हैं. या फिर देखो, ह्यूमिड का मतलब होता है जो भी पोजीशंस सी के पास है. सी के पास मतलब एक अगर कोई देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे मुंबई के पास कौन सा ओशन है? अरेबिक ओशन है, राइट. आई ड्रॉ, देखो यहाँ पे मुंबई है तो यहाँ पे कौन सा ओशन है? अरेबिक ओशन है. सिमिलरली अगर कोलकाता देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है. भुवनेश्वर देखोगे तो यहाँ पे देखो बे ऑफ बंगाल नजदीक है. पंची गोवा में, यहाँ पे भी देखोगे आप कि अरेबियन सी नजदीक है. तो ऐसे कुछ प्लेसेस होते हैं जो कि कोस्टल एरिया के पास होते हैं. अभी कोस्ट एरिया के पास होने की वजह से क्या होता है, जो सी होती है, सी में से कुछ वाटर वेपर्स आते हैं. आपको सबको पता है सन के वजह से सी में से क्या आता है? वाटर वेपर्स आते हैं. ये वाटर वेपर्स के वजह से हम लोग का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है या फिर थोड़ा मीडियम टाइप का हो जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट. ह्यूमिड मतलब हमारे एयर में वाटर वेपर्स जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिड क्लाइमेट. इसके लिए जो भी लोग कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई, कोलकाता, वहाँ पे लोगों को पसीना ज्यादा आता है, स्वेट ज्यादा आता है. क्यों? क्योंकि हमारे एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है. अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, अगर एयर में वाटर वेपर ज्यादा होंगे तो आपको पसीना ज्यादा आएगा. तो आया समझ में? जो भी कोस्टल एरिया में होता है, वहाँ कोस्टल एरिया में जो भी सिटी होता है, जो भी विलेज होगा या फिर कोई लोकेशन होगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. तो क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. अभी मुंबई में सालों से मुंबई वहीं पे है, राइट, यहीं पे है कोस्टल एरिया के पास. तो बहुत Yes, sir. सालों से मुंबई में क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड क्लाइमेट है. कश्मीर बहुत सालों से Yes. वहीं पे है, हिमालयस भी वहीं पे है, तो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा. राजस्थान में जो है वो डेजर्ट एरिया है. तो ये सब जो चीजें होती है जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट. और जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, फॉर द मूवमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर. आया समझ में क्लाइमेट और वेदर के बीच में का डिफरेंस? तो ये था क्लाइमेट और वेदर के बीच में का डिफरेंस. दैट इज बेसिक फॉर दिस चैप्टर. ये अंडरस्टैंड कर लो. ओके, Yes, sir. सो नाउ व्हाट वी विल सी कि अलग अलग जगह पे क्लाइमेट कैसा होता है. हम लोग को क्लाइमेट और वेदर में का डिफरेंस समझ में आ गया. तो क्लाइमेट क्या होता है ये समझ में आ गया. अभी क्लाइमेट जो है वो क्यों होता है और अलग अलग जगह पे कैसा होता है, उसके लिए ये डायग्राम देखो. ये डायग्राम सबको दिखाई दे रही है? ये क्या है? अर्थ का मैप है. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर,
राइट। इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे 23 डिग्री के आसपास और एक लाइन जाती है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के बीच में से पास होती है। देखो अगर ऑब्जर्व करोगे, राइट। यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि साउथ पार्ट में होता है इक्वेटर के 23 डिग्री ऑलमोस्ट नीचे, जो कि ब्राजील में से पास होता है। देखो ठीक है, ये समझ में आया? तो ओके, तो देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोला जाता है इसको? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रीजन में कैसा इन्वायरमेंट होगा आपको क्या लगता है? देखो इक्वेटर पास है इसके, तो कैसा इन्वायरमेंट होगा? एनी गेसेस? क्लाइमेट कैसा होता होगा यहाँ पे? सर ह्यूमिड। ओके, ह्यूमिड होता है। जहाँ पे भी कोस्टल एरिया दिखाई देगा वहाँ पे ह्यूमिड होता है, राइट। और क्या हो सकता है? कोल्ड होगा, हॉट होगा, मीडियम होगा? सर थोड़ा हॉट होगा। यस, यहाँ पे क्लाइमेट हॉट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो सन रेज है, सूरज की जो किरणें आती है, वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। और पोल्स पे, यहाँ पे पोल्स है हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आता है यहाँ पे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे कम सनरेज आते हैं, और सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आते हैं इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा और पोल्स पे सबसे कम, ऐसे सनरेज जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो इक्वेटर है वहाँ पे सनरेज ज्यादा आने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हॉट होता है। इसके लिए ऐसा बोला जाता है, ये जो पोर्शन है रेड कलर का, जो कि ट्रॉपिक्स बोला गया है जिसको, ये जो पोर्शन है रेड कलर का, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारा पोर्शन में क्लाइमेट हमेशा कैसा रहेगा? थोड़ा हॉट रहेगा। थोड़ा क्या रहेगा? हॉट रहेगा और ह्यूमिड रहेगा, ठीक है। समझ में आया? अभी उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं। वेट, लेट मी क्लियर दिस। ओके, अभी इसके ऊपर थोड़ा देखते हैं। अभी उसके ऊपर अगर देखोगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे 66 डिग्री दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक लाइन दिखा है और वहां पे लिखा है 66 डिग्री। यहाँ पे नीचे भी देखो सिमिलरली एक लाइन दिखा है और उसके यहाँ पे लिखा है 66 डिग्री। तो ये जो बीच का एरिया है, दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये जो दो एरिया मैंने अभी ड्रॉ किया, ये दो दो एरिया है। ये दो एरिया को बोला जाता है टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन में क्लाइमेट कैसा होगा? एनी गेसेस? सर कोल्ड होगा। मीडियम होगा, ज्यादा कोल्ड नहीं होगा। कोल्ड होगा लेकिन मीडियम बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वेदर होता है वो मीडियम होता है। देखो ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल एरिया में, मतलब ये जो बीच वाला एरिया, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, वहां पे हॉट होगा। दोनों टेम्परेट जोन में, मतलब ये वाला जो एरिया जो मैंने अभी ड्रॉ किया, रिसेंट वाला एरिया, वहां पे कैसा होगा? मीडियम काइंड होगा वेदर या फिर क्लाइमेट। और ऊपर का जो एरिया आपको दिख रहा है 66 डिग्री के ऊपर वाला एरिया और 66 डिग्री के नीचे वाला एरिया जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये जो एरिया मैंने मार्क किया, वो नीचे का पूरा एरिया कैसा होगा? यहाँ पे कोल्ड वेदर होगा, कोल्ड एंड ड्राई। ड्राई मतलब क्यों? ड्राई मतलब वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, उसको बोला जाता है ड्राई, ठीक है। ये एरिया कैसा होगा? कोल्ड एंड ड्राई। वेट, ये ऊपर वाला एरिया भी ओके। लैपटॉप पे ड्राइंग थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द कीपैड, तो जस्ट अंडरस्टैंड। जो ऊपर वाला एरिया मैंने अभी ड्रॉ किया है, वहाँ पे क्लाइमेट हमेशा कैसा होगा? कोल्ड होगा और ड्राई होगा। ये सब चीजें समझ में आई कहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा। बीच वाला जो रेड एरिया है, ये एरिया, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट होगा। उसके बाद में का जो एरिया है, दिस एरिया, वहाँ पे मीडियम होगा। और जो फाइनल वाला एरिया वहाँ पे कैसा होगा? कोल्ड होगा। ये बातें समझ में आई? क्यों होगा वो समझ में आई? बिकॉज ऑफ सनरेज, यहाँ पे सनरेज ज्यादा होते हैं और पोल्स पे सनरेज कम होते हैं, उसके वजह से। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको यहाँ पे, कि ह्यूमिडिटी जो है वो मिडल वाले एरिया में हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है, वेट, वो ये बीच वाले एरिया में हमेशा ज्यादा रहेगी, ऊपर के एरिया में हमेशा कम रहेगी। ऐसे अलग अलग
क्लाइमेट हमें अर्थ के ऊपर दिखाई देते हैं। इनको क्या बोला जाता है, ये जोन्स को? मिडल वाला जोन जो है उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन, ऊपर वाला जो जोन है उसको बोला जाता है टेम्परेट जोन, और उसके भी ऊपर वाला जोन है उसको बोला जाता है पोलार जोन या फिर फ्रिजिड जोन। यहाँ पे लिखा देखो, फ्रिजिड जोन या फिर पोलार जोन। सिमिलरली नीचे, ओके, दिस मिडल वन इज ट्रॉपिकल जोन, उसके नीचे का दैट इज टेम्परेट जोन, और उसके नीचे का क्या है, फ्रिजिड जोन या फिर पोलार रीजन। ठीक है, देखो नेक्स्ट डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि इनको क्या क्या बोला जाता है। वेट, लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स। ओके, तो इसको क्या बोला गया है, ऊपर का रीजन जो है उसको बोला गया पोलार रीजन, और जो ट्रॉपिक और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है उसको बोला गया टेम्परेट रीजन, और ये जो दो ट्रॉपिक्स के बीच में का एरिया है उसको क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल रीजन या फिर ट्रॉपिकल रीजन। तो पोलर रीजन, दिस इज पोलर रीजन, दिस इज टेम्परेट रीजन, एंड दिस इज इक्वेटोरियल या फिर ट्रॉपिकल रीजन। सबको समझ में आया? अभी मैं मार्क करने बताऊंगा सबको, तो यू हैव टू मार्क। वेट, लेट मी क्लियर। मोहम्मद, टेल मी वेयर इज टेम्परेट रीजन या फिर टेम्परेट जोन कहाँ पे, बताओ मुझे। मोहम्मद ड्रॉ करो। सर ये यस, ये टेम्परेट, वो वहां नहीं पे, यूज हो पा रहा है। यस यहाँ दैट इज किधर है? टेम्परेट रीजन। और वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, मीडियम होगा, ठीक है, ज्यादा हॉट भी नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं। मीडियम टाइप होगा। ओके, राइट। तो ये हो गया हमारा अलग अलग रीजन के बारे में इंट्रोडक्शन। इसको ध्यान रखना, दिस इज बेसिक ऑफ अवर फोर्थ चैप्टर दैट इज